हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एक ऐसे बॉयलर के बारे में जो कि बहुत ही फेमस बॉयलर है। अब ये फेमस क्यों है और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है लोकोमोटिव बॉयलर। और यह फेमस क्यों है? क्योंकि जो पुराने ज़माने में भाप से चलने वाली ट्रेन हुआ करती थी, उसी ट्रेन में इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसी वजह से यह बहुत ही फेमस बॉयलर है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को समझेंगे कि यह किस तरीके से काम करता था और स्टीम बनाता था। जो कोयला होता है उसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता था। तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपको यहाँ पर बता दें कि इन चीज़ों की नोट्स भी दी जाएगी कि जो आप एग्ज़ाम में लिख सके, आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है उसका पूरा गाइडेंस दिया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है लोकोमोटिव बॉयलर का डायग्राम। पहले हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स को समझेंगे, फिर हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन और देन हम लोग इसकी वर्किंग को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको एग्जाम में भी लिखने होते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है कि यह एक फायर ट्यूब बॉयलर होता है, यानी कि जो इसकी ट्यूब्स हैं इसके अंदर फ्लो गैसेस, गरम गरम गैसेस फ्लो करती हैं और वाटर जो है बाहर की तरफ रहता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि यह एक हॉरिजॉन्टल बॉयलर होता है। हॉरिजॉन्टल बॉयलर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये एक हॉरिजॉन्टली बॉयलर ही है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है जो कि है इसका डायमीटर, यानी कि जो इसकी सेल होती है उसका डायमीटर कितना होता है। तो उसकी डायमीटर होता है 1.8 मीटर और इसकी लेंथ कितनी होती है, लंबाई होती है 3.6 मीटर। तो इन सारे डेटाज को आप याद रखेंगे। इसके बाद आता है इसका अगला पॉइंट जो कि है स्टीम का प्रेशर। तो इसमें स्टीम का प्रेशर होता है 12.5 से 20 बार तक, यानी कि 12.5 से लेकर के 20 बार तक का इसमें प्रेशर बनता है। और क्योंकि यह एक फायर ट्यूब बॉयलर है तो इसमें स्टीम का प्रेशर कम ही होगा। इसके बाद बात आती है इसके कैपेसिटी की। तो इसकी कैपेसिटी होती है 0.9 से लेकर के 4 टन पर आवर, यानी कि 1 घंटे में लगभग ये 1 से लेकर के 4 टन तक की स्टीम जनरेट कर सकता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। चलिए बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है और यह किस तरीके से कार्य करता है। इसके कंस्ट्रक्शन में सबसे मेन पार्ट होता है इसका सेल, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसी सेल के अंदर पानी को भरा जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर होती है एक फर्नेस, जैसा कि आप यहाँ पर रेड कलर की देख रहे हैं, और उसके अंदर एक आग भी जल रही है। और उसी के नीचे लगी होती है ग्रेट, जिस पे हम लोग कोयले को डालते हैं। अब उसके बाद आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर एक लगा होता है डोम। डोम का काम होता है कि जो स्टीम है उसको अच्छे तरीके से उस पाइप के अंदर डालना, ताकि वो हाई प्रेशर होकर के वहाँ पर जाए। उसके बाद आप देखेंगे तो उसी के बगल में लगा हुआ होता है सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व का काम होता है कि अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए बॉयलर के अंदर, तो जो सेफ्टी वॉल्व है वो खुल जाता है और सारी स्टीम बाहर निकल जाती है और जो हमारा बॉयलर है वो फटने से बच जाता है। और इसके बाद आप इधर लेफ्ट साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगी एक चिमनी। चिमनी क्या काम करती है? चिमनी से जो धुआं होता है वो निकल करके ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता है, और उसी के नीचे होता है स्मोक बॉक्स। स्मोक बॉक्स का काम होता है कि जो स्मोक होती है पहले उसको इकट्ठा किया जाता है, बाद में उसको चिमनी के थ्रू बाहर निकाला जाता है। और उसके बाद यहाँ पर एक पार्ट और है, रेगुलेटर हैंडल। इसका काम होता है कि कितनी स्टीम हमको बाहर निकालनी है, यहाँ से हम लोग हैंडल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा छोड़नी है तो वो यहाँ से रेगुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें पाइप्स लगी होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भी इसके पार्ट होते हैं। तो इस तरीके से इसका पूरा कंस्ट्रक्शन बना होता है। अब हम लोग समझते हैं कि कार्य किस तरीके से करता है, और लास्ट में हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में क्या लिखना है उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो फर्नेस है उसको जलाया जाता है। ये जो ग्रेड आप देख रहे हैं इस पर कोयले को रखा जाता है और कोयले को रख करके बर्न कराया जाता है। अब जैसे ही कोयला बर्न होने लगता है तो उसमें जो गैसेस हैं, गरम गरम गैसेस हैं, वो निकलेंगी। तो वो निकल करके इस पाइप से, क्योंकि यहीं पर जगह है तो उधर ही से उनको जाना पड़ेगा, तो इस पाइप से होकर के जो हमारी हॉट गैसेस हैं, गरम गरम गैसेस हैं, वो जाती हैं और आगे बढ़ती हुई इधर की तरफ निकलती हैं। जो हमारा ये स्मोक बॉक्स है इधर की तरफ जाती हैं। लेकिन यहाँ बीच में आप देखेंगे तो इसके चारों ओर जो ये पतली पतली पाइप्स होती हैं, इसके चारों ओर वाटर भरा गया होता है। तो जो उनकी हीट होती है, जो उनके अंदर हीट होती है, वो पाइपों से होकर के पानी में चली जाती है, यानी कि पानी हमारा हीटअप होने लगता है और धीरे धीरे यहाँ पर जो स्पेस आप देख रहे हैं इस जगह पे स्टीम बनने लगती है, इसी जगह पे स्टीम इकट्ठा होने लगती है। तो ये जो सारा पानी है
वो धीरे धीरे स्टीम में चेंज होने लगता है। तो यही प्रोसेस चलता रहता है। अब जो गरम गरम गैसेस हैं जो पाइप में थी वो आगे निकल करके स्मोक बॉक्स में जाती हैं और स्मोक बॉक्स के बाद वो लोग चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। तो इस तरीके से हमने लोकोमोटिव बॉयलर के कंस्ट्रक्शन को समझा और यह भी समझा कि यह किस तरीके से कार्य करता है। आइए अब समझते हैं कि आप अपने नोट्स में इसके कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे और इसके वर्किंग को किस तरीके से आप लिखेंगे, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में इस डायग्राम को बनाएं और चीज़ों को लिखें ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो ये है लोकोमोटिव बॉयलर का कंस्ट्रक्शन। इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। और इसके बाद ये है इसकी वर्किंग, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी में लिखिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए बॉयलर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।